नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ 5 नौकरानियों का ससुराल। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी, श्री राम निवास। इस घर में रहते थे बुजुर्ग दंपति शिवनाथ सिंह और उनकी पत्नी कौशल्या देवी। उनके 3 बेटे शहर में काम करते थे और अक्सर बाहर ही रहते थे। घर बड़ा था, जिम्मेदारियां और भी बड़ी थीं। शिवनाथ जी ने गांव से 5 लड़कियों को घर में काम के लिए बुलवाया। रीना, सरिता, चमेली, गीता और लता। इन 5 लड़कियों ने घर को मंदिर बना दिया। कौशल्या देवी उन्हें नौकरानी की तरह नहीं, बेटियों की तरह मानती थी। लेकिन समाज क्या कहेगा, 5 नौकरानियां एक ही घर में, ताने उड़ते रहेंगे। फिर भी 5 में एक समझदारी थी। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। वे हर काम को पूरे मन से करती थी। एक दिन अचानक शिवनाथ जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी और कहा, घर का वातावरण शुद्ध रखिए, तनाव न दीजिए। अब 5 ने ठान लिया, घर में सिर्फ मालिक का नहीं, अब हमारा भी है। उन्होंने पूरे घर को नया रूप दे दिया। पूजा के भवन, तुलसी के जल, सुगंधित फूलों से घर की ऊर्जा बदल दी उन 5 ने। शिवनाथ जी का सबसे छोटा बेटा राजन शहर से लौटा। उसने पहली बार देखा कि घर चमक रहा है, माँ मुस्कुरा रही है और पिताजी स्वस्थ दिखने लगे हैं। लेकिन कुछ ही दिन में राजन को यह सब अजीब लगने लगा। उसने माँ से कहा, माँ, ये नौकरानियाँ बहुत घुल मिल गई हैं, कुछ दूरी होनी चाहिए। कौशल्या देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये अब सिर्फ नौकरानियाँ नहीं रहीं, यह इस घर की आत्मा है। राजन को यह बात हजम नहीं हुई। उसने 5 को बाहर करने की धमकी दी। रीना बोली, अगर हमें लगता कि हम सिर्फ नौकरानी हैं तो शायद हम चले जाते, पर अब ये घर हमारा भी है। शिवनाथ जी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, राजन, जब तू दूर था तब ये बेटियां मेरा सहारा बनी। क्या तू इससे बेहतर मेरी सेवा कर पाएगा? राजन चुप रहा। वक्त बीतता गया। 5 ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि माँ बाप की सेवा भी की, रिश्तेदारों का मान भी रखा और गांव वालों की इज्जत भी पाई। धीरे धीरे हवेली में शादियां भी होने लगी। पहले राजन की शादी हुई, फिर दूसरे बेटे की। लेकिन बहुएं घर के काम से दूर भागती थी। कौशल्या देवी ने देखा, आजकल नई बहुएं मोबाइल में व्यस्त हैं, जबकि ये 5 अब भी घर को संभाल रही हैं। तब उन्होंने एक दिन पूरे परिवार को बुलाकर कहा, हमने तय किया है, हम अपनी संपत्ति 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 3 बेटे और 2 हिस्से इन 5 बेटियों को मिलेंगे। पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। बहुएं विरोध करने लगी, लेकिन शिवनाथ जी बोले, जिसने सेवा की है वही असली अधिकार है। ये बेटियां नहीं होती तो घर कब का बिखर गया होता और हमारा न जाने क्या हुआ होता। तुम तो शहर में थे, तुम्हें तो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी हम में। अब रीना, सरिता, चमेली, गीता और लता घर की मालकिन नहीं, घर की आत्मा बन चुकी थी। उनका रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन अपनापन उनसे कहीं बढ़कर था। वे अब भी सुबह सबसे पहले उठती हैं, दीपक जलाती हैं, घर को सजाती हैं, लेकिन अब उन्हें कोई नौकरानी नहीं कहता। गांव में लोग उन्हें हवेली की 5 देवियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घर का काम छोटा नहीं होता और जो बिना स्वार्थ के सेवा करे वही असली परिवार होता है। नौकरानी नहीं, वो नारियां होती हैं जो घर को घर मानती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। और अगली कहानी के लिए कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।